आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। 2 पुलिस वालों ने अपनी नौकरी छोड़ दी है। अब तक की इत्तला के मुताबिक 2 नौजवान पुलिस वाले, एक ने तो अपनी यूनिफॉर्म ही जला दी और वो बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली हुकूमत पंजाब पे तनकीद कर रहे हैं और साथ में वो तनकीद कर रहे हैं आईजी पंजाब पर, क्योंकि उन्हें अपने सबसे बड़े ऑफिसर से ये तवक्को नहीं थी कि वो उनकी इज्जत की बहाली में कोई कसर छोड़ेंगे। बहरहाल आईजी पंजाब जो है वो सब जानते हैं कितने पानी में और वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना, वो बहुत मजबूर हैं। उनके बारे में तो लोग बहुत अजीब अजीब से मीम्स भी बना रहे हैं और कुछ तो बिल्कुल मुझे ठीक भी लग रहे हैं, वाकयाती हकायक के मुताबिक लग रहे हैं। अब ये मामले का बनेगा क्या, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सेंसिबल लोग हैं उनका ये कहना है कि इसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए और पता किया जाना चाहिए कि किस किस ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। जिसने जहाँ जहाँ अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया वहाँ उसको फिक्स करना चाहिए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह का कोई वाक़या ना हो। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ ना, मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मेरे घर पे 3 दफ़ा रेड हुआ है। लगभग 30 लाख से ज़ायद का सामान पुलिस वाले 10 मई की रात को जब मेरे घर उन्होंने रेड किया, इवन मेरी एक बड़ी यादगार 1970s की मेरे दादा ने उनकी घड़ी एक मौजूद थी, वो भी उठा कर ले गए वो, और यानी वो मुझे बहुत पसंद थी। वो इतनी कीमती तो नहीं थी, लेकिन वो मुझे जिन चीज़ों के जाने का मुझे अफसोस है उनमें सिर्फ वो एक घड़ी है। बाकी सारी चीज़ें मैं दोबारा ख़रीद सकता हूँ, वो घड़ी मैं दोबारा नहीं ख़रीद सकता। वो 50 साल से भी पुरानी घड़ी थी, तो बहुत पुरानी, और मेरे दादा अबू के टाइम की घड़ी थी, वो तब से हमने संभाली हुई थी और बिल्कुल नई की तरह थी, मुझे बड़ी पसंद थी। मैंने एक आधे वीलॉग में पहनी है, मैं ढूंढ भी रहा था उस दिन मैंने कहाँ पे वो पहनी है। तो बहरहाल मैं वैसे पहनता नहीं हूँ, मेरे से वो घड़ी पहनना या इस तरह वो मुझे आदत भी नहीं है, लेकिन वो मुझे पसंद थी, मैं उसको हमेशा अपने पास रखता था। मेरे वालिद साहब ने मुझे दी थी, लेकिन वो बाकी चीज़ें भी ले गए उठा के। 30 लाख से ज़ायद का तो सामान हमने एस्टीमेट लगाया था, फिर मैं ही गायब हो गया तो मेरे घर वालों को सामान की तो फिक्र नहीं रही, ना वो उसके पीछे जा सके। तो मैं क्या ऐसे इंसाफ लूँगा? मैंने हमेशा कानून का रास्ता अपनाया है, हमेशा कानून का एहतराम किया है, मैंने कभी कानून को हाथ में नहीं लिया। हालांकि बगैर वारंट के पुलिस वाले मेरे घरों में घुसे हैं, बार बार घुसे हैं, और हमने इसके बावजूद उनकी यूनिफॉर्म का एहतराम किया है। हालांकि उन्होंने बदतमीज़ी भी की, इसके बावजूद हमने उनकी यूनिफॉर्म का एहतराम किया और कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। तो ये तरीका तो ये होना चाहिए, कानून को किसी को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर इस तरह से सारे अपना अपना फैसला करेंगे तो मैं तो देखता हूँ बहुत ताकतवर लोग भी मौजूद हैं पाकिस्तान में। हर कबीला उठेगा, उठ के जाकर वो अटैक करके अपना बदला ले लेगा। यानी मैं 100-200 आदमी इकट्ठा करूं और जो पुलिस मेरे साथ ज्यादती करे मैं जाके उनके साथ करके आ जाऊं, तो ये तो बहुत ही गैर मुनासिब होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और है नाज़रीन, वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये दावा है कि वो स्टेटस को के ख़िलाफ़ एक पॉलिटिकल पार्टी है, और स्टेटस को का तरीक़ाकार ये है कि लोगों को गरीब रखो, लोगों को मजबूर रखो, फिर उनकी मजबूरियों को ख़रीदो। तरीक़ाकार ये है, लोगों को परेशान करो, उनको मजबूर करो, पुलिस के मामलात में फंसाओ, फिर निकालो और एहसान चढ़ाओ। किसी और मामले में फंसाओ पटवार खाने के, फिर उनको वहाँ से निकालो और एहसान चढ़ाओ। उनको गरीब करो, फिर उनको इमदाद के नाम के ऊपर चेक दो या आटा दो या कोई और चीज़ दो, उस पर मियाँ साहब का मुंह फिट करो या किसी और का एहसान चढ़ाओ। अब इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसका नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रखो, ताकि गरीब को जब पैसा मिले तो पता चले कि बेनज़ीर का पैसा आ रहा है, एहसान चढ़ाओ। तो इस तरह जो भी चीज़ करता है स्टेटस को, वो हमेशा सरकारी पैसे को अपनी तशहीर के लिए इस्तेमाल करता है। यही काम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किया। ये अब अवामी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हदायत की रोशनी में सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में वज़ीर आला की मुशीर बराए सोशल वेलफेयर मशाल यूसुफज़ई ने ईद पैकेज के तहत मुस्तहकीन में फ़ी फ़र्द 10,000 रुपये के चेक तकसीम किए। याद है आपको? 2,000 रुपये, पूरे 2,000 रुपये। स्टेटस को की आवाज़ याद है आपको? यहाँ से 10,000 की आवाज़ आ रही है। ये तो तरीक़ाकार नहीं है, इसके ख़िलाफ़ तो इमरान खान ने पॉलिटिक्स शुरू की थी, और अगर यही करना है तो इसको बेशर्मी कहा जा सकता है, इसको स्टेटस को कहा जा सकता है। टिकटॉक बनाने का यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ बड़ा रुझान और बहुत शौक़ पैदा हो रहा है। लीडर इनका जेल में है और ख़ुद अपनी तशहीर के लिए पीछे, ये शहरयार अफरीदी साहब के पीछे जो है वो बहुत बड़ा पोस्टर भी लगा हुआ है, जिस पे कहीं पे भी आपको अली अमीन गंडापुर और जो वज़ीर साहब हैं उनके अलावा किसी और की फ़ोटो भी नज़र नहीं आ रही। यानी इमरान खान की फ़ोटो लगाने का भी इन्होंने तरद्दुद नहीं किया। और वैसे अगर इमरान खान की भी लगाते तो मैं मुखालफत ही करता उसकी, क्योंकि ये अवाम का पैसा है, ये अवाम को जा रहा है और अवाम को ही जाना चाहिए, और अवाम के ऊपर आप कोई एहसान नहीं कर रहे, और अवाम का चेहरा दिखाना
इंतहाई गलत और मायूब बात है। यहां पे ऑफिशियली खुद लिखा कि मुस्तहकीन में फी फर्द 10,000 रुपए के चेक तकसीम किए गए, मुस्तहकीन में। अब मुस्तहकीन की शक्लें तो नहीं ना दिखाते, अब वो बेचारे सफ़ेद पोश लोग हैं, उनके चेहरे तो नहीं दिखाते ना। बहुत सारे लोग हैं वो बांटते हैं लोगों में, वो चेहरा नहीं दिखाते लोगों के। ये तो आपका अगर ज़ाती पैसा है तो आप चेहरे दिखाएं, जो मर्ज़ी करें, लोगों के पास ऑप्शन है, आपके पास भी है। लेकिन अगर सरकारी पैसा, पैसा ही लोगों का अपना है, तो फिर आप ये नहीं कर सकते। एक चूरन बेचने की तैयारी की जा रही है पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन वो चूरन मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप एक आलमी बैंक की एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की, कि पाकिस्तान में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफे का एक ख़दशा मौजूद है। और यानी जो चीज़ें वर्ल्ड बैंक ने कही कि जो पाकिस्तान में ख़राब होने की तवक्को है जिनमें, उसमें यह है कि ग़िज़ाई किल्लत हो सकती है, ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है पाकिस्तान में, जबकि तालीम और सेहत की खिदमात तक फ़राहमी में कमी हुई है। तालीम की फ़राहमी में और सेहत की फ़राहमी में पाकिस्तान में कमी हुई है इमरान खान साहब का दौर गुजरने के बाद। ये वर्ल्ड बैंक जो है ये कन्फर्म कर रहा है। बढ़ती हुई ट्रांसपोर्टेशन लागत के बायस स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद में इजाफा भी हो रहा है, जबकि सफरी लागत में इजाफे से इलाज मुआलजे तक रसाई ताखीर का सबब बन सकती है। इस रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, किस सूबे में क्या सूरत हाल है और कहाँ पे कितनी ग़िज़ाई किल्लत होगी, कहाँ पे तालीम की क्या सूरत हाल हो रही है, गुर्बत, महंगाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के बारे में। लेकिन आप देखेंगे ये आपको चूरन बेचते कैसे हैं। पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। ये खबर आप ज़रा देखिए, ये दो खबरें हैं, दोनों ARY पे छपी हैं और दोनों जो है वो एक दो दिन के वक्फे से छपी हैं। जो पहली खबर है जो पहले आई वो ये कह रही है कि नेपरा ने बिजली 4 रुपये 92 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी है, यानी लगभग 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली महंगी हो गई। और दूसरी खबर जो आज आई है वो क्या कह रही है कि ईद उल फितर के मौका पर महंगाई के सताए अवाम के लिए एक खुशखबरी सुना दी गई। खुशखबरी क्या है कि अप्रैल का जो बिजली का बिल है वो 3 रुपये 82 पैसे फ़ी यूनिट कम कर दिया गया। यानी बिजली की कीमत पहले बढ़ाओ 5 रुपये और फिर उसमें से 3 रुपये 82 पैसे कम कर दो, वो भी 1 महीने के लिए, और खबर छुपवाओ डंडा लगवा के कि आपने छापना यह है कि ये खुशखबरी है और आवाम को खुशखबरी सुनाई जा रही है। यानी लोगों को ये बेवकूफ़ समझते हैं। तो लोगों को जब भी आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, हम फैक्ट्स को यहाँ पे रखेंगे, हम बताएंगे कि एक्चुअली हकायक हैं क्या। देखें, असल में जब ये महंगाई ख़त्म करने का दावा करेंगे ना, तो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो महंगाई थी वो 11% से 13% के बीच में रही। 10%, 11%, 12%, 13% मैक्सिमम गई है। जब हुकूमत ख़त्म हुई तो गालिबन 11 या 12% उनकी महंगाई थी। जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो ये महंगाई 40 से 45% के बीच में गई है। इस वक्त भी महंगाई 30%, 27 से 30% के बीच में है। कभी 30% तक पहुंचती है, कभी कम होकर 27% तक पहुंच जाती है। यानी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो महंगाई थी उससे दुगनी से ज़्यादा इस वक्त भी महंगाई मौजूद है। अब ये करेंगे क्या? यानी 40% पर जाके जब वापस 30% पर लाते हैं तो ये कहते हैं जी महंगाई कम हो गई। बहुत मुबारक हो पाकिस्तान की कौम को। बिजली का यूनिट 10 रुपये बढ़ाने के बाद जब 2 रुपये सस्ता करते हैं तो कहते हैं जी बहुत मुबारक हो, हमने कम कर दिया। पेट्रोल 150 रुपया लीटर बढ़ाने के बाद जब 15 रुपये कम करेंगे तो कहेंगे जी हमने तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया, सस्ता कर दिया। तो इसके लिए हम एक पैटर्न सेट कर देते हैं जिसके ऊपर हम समझेंगे कि महंगाई कम हो गई है। क्योंकि जब ये लोग इक़्तिदार में आए थे सन 2022 में, 10 अप्रैल को इनकी हुकूमत बनी थी, तो इन्होंने कुछ वादे किए थे। इनका ये कहना था कि ये चीज़ों को बहुत सस्ता कर देंगे। हम ये कहते हैं वो उतना सस्ता ना भी करें। यानी ये कह रहे थे कि डॉलर 100 का हो जाएगा, पेट्रोल 70 रुपये का हो जाएगा, आटा जो है वो 30 रुपये का हो जाएगा। बहुत सारी इन्होंने झूठ बोले थे। इनके झूठ छोड़ दें। वो जिन कीमतों पे इमरान खान छोड़ कर गया था, अगर उससे ऊपर होगा तो महंगा होगा, उससे नीचे होगा तो सस्ता होगा, ये पैरामीटर तो ठीक है ना। ये तो इंसाफ वाली बात है ना। क्योंकि इमरान खान के दौर में बकौल उन मीडिया वालों के जो उस वक्त माइक लेके लोगों के मुंह के अंदर डाल देते थे कि जनाब बताएं महंगाई हुई, आया मजा तब्दीली का, उनके बकौल उस दौर में जो बहुत ज्यादा महंगाई थी जिसको कम करने के लिए पीडीएम की ये हुकूमत बनी है। अब देखना यह है कि उस महंगाई को इन्होंने कितना कम किया। तो पैरामीटर वही सेट कर लेते हैं। इमरान खान के दौर में जो आटा था वो 1100 रुपए की थैली थी 20 किलो वाली। ये थैली 3000 तक पहुंची और वापस अगर 2500 पे ला के ये कहेंगे जी हमने 500 रुपए आटा सस्ता कर दिया, तो आपने नहीं मानना। आपने कहना जी 1100 की थी, आप हमें 1099 रुपए की कर दें तो हम समझेंगे कि आपने सस्ता किया। 1100 से ऊपर होगा तो उसको महंगाई समझा जाए, क्योंकि ये तो सस्ता करने आए थे ना।
पेट्रोल की कीमत 145 रुपए से नीचे जाए तो आप समझे सस्ता हो गया। बिजली के यूनिट के ऊपर और गैस के यूनिट के ऊपर मैं अलग एक प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल है। उसकी सारी चीजें आपके सामने रखूंगा, आपको बताऊंगा कि वहां आपको कैसे धोखा दिया जाता है। ये सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। तो पैरामीटर वही रखना है कि अगर डॉलर 180 रुपए से नीचे आ जाए तो फिर आपने समझना है कि इमरान खान के दौर की निस्बत इन्होंने कुछ बेहतर कर दिया। ये नहीं होगा कि अगर 250 रुपए पे आ गया जी बहुत अच्छा काम कर दिया आपने, नहीं, आपको 180 पे दिया था, आपने 100 का करना था। 100 का ना करें, 180 का ही कर दें वापस। ये नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? मिफ्ता इस्माइल का स्टेटमेंट आप देखिए, आपको सब समझ आ जाएगी कि ये अपने मुंह से क्या मान रहे हैं। IMF से मुआहदा करना नागुज़ीर है, हुकूमत के पास सलाहियत है, ना ही वजीर खजाना अपनी पॉलिसी मुतारफ करवा सकेंगे। वजह यह है कि जो मंशूर दिया था वो PMLN ने दिया था, हुकूमत उनकी बनी है, लेकिन वजीर खजाना जिसने 80% मंशूर के ऊपर अमल करना होता है वो PMLN का है ही नहीं। बल्कि वो कहाँ से आया? PMLN उसको इलेक्शन वाले दिन तक जानती ही नहीं थी। एक नया तजुर्बा किया गया है। अब ये जो तजुर्बा है इसकी अपनी कोई अलग पॉलिसी होगी, जो पॉलिसी ये बता भी नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब छुपाने का रुझान आ गया है। इससे पहले पाकिस्तान में कोई ऐसा तजुर्बा कामयाब नहीं हुआ। देखते हैं कि इस तजुर्बे के साथ क्या बनेगा। बहरहाल अब एक पहले मेट्रो बनाई थी इन्होंने, एक ट्रेन बनाई थी ऑरेंज ट्रेन लाहौर में। अब कह रहे हैं जी ब्लू ट्रेन भी हम लेकर आएंगे और पर्पल ट्रेन भी लेकर आएंगे। कलर्स का बहुत शौक है ना मरियम नवाज साहबा को या टिकटॉक गवर्नमेंट को। यानी कोशिश जो है वो मैचिंग वाली कोशिश करवाने के लिए और टायर लगवाने के लिए 3.25 करोड़ रुपए खर्च दिए थे उन्होंने, और अपने सूट के ऊपर 500 रुपए। वो तो $500 के मुझे लगते हैं कपड़े। लेकिन चले 500 रुपए का सूट, मुझे तो समझ नहीं आई कहाँ से ये 500 रुपए का सूट मिलता है। यानी अपने पैसे खर्चने हैं तो 500 रुपए का सूट लेना है, जब अवाम के पैसे खर्चने तो 3.25 करोड़ रुपए के टायर भी डालने हैं और मैचिंग वाली कोशिश भी करवानी है। ये तो इनके अल्ले तल्ले हैं, और फिर टिकटॉक के ऊपर हुकूमत चला रहे हैं। बहरहाल ये जो कलर पसंद है उनके अंदर भी अब जो ऑरेंज ट्रेन है वो पर्पल भी आएगी और साथ ही साथ ब्लू कलर की भी आएगी, तो ज़्यादा प्यारी लगेगी। मैंने आपको बताया था ना कि ये धोखा देते हैं। इन्होंने, याद होगा आपको, जब सैलाब मुतासरीन के लिए फंडिंग करने गए थे तो ये 1 अरब से बढ़ते बढ़ते पता नहीं 12-15 अरब तक पहुंच गए थे। इतने अरब डॉलर हमें मिल गए, दुनिया ने दे दिए। तो बाद में रिपोर्ट आई थी कि 5% पैसे मिले। अब थोड़े दिन पहले सऊदी अरब के दौरे पे शुरू किया था 1 अरब डॉलर, फिर 2 अरब डॉलर, फिर 3 अरब डॉलर, फिर 5 अरब डॉलर, फिर 8 अरब डॉलर। अब जनाब वो फिगर 21 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। क्यों? झूठ बोलना है, 1 अरब का भी बोलना है तो 21 अरब का भी बोलना है। तो 21 अरब का 25 अरब का क्यों ना बोलें? तो थोड़े दिनों में ये अमाउंट और भी बढ़ जाएगी। ये ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे ना। इससे पहले ये कोई सरमायाकारियां ऐसे ला सके पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो अपने मुल्क के अंदर सरमायाकारी नहीं कर रहे हैं, बाहर से लेकर आएंगे। और बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन एक खबर जाते जाते मैं आपको दूं कि पंजाब के ऑफिसर्स ने एक बहुत बड़े ऑफिसर को ये शिकायत लगाई है कि हम ज़्यादा बदतमीज़ी और रूड रवैया जो है ना, बदतमीज़ी वाला रवैया, वो वज़ीर आला का बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उसके बाद एक पैगाम पहुंचाया गया वज़ीर आला को कि तुसी जो कहना मैनू कह लो, यानी जो बात करनी है वो मुझसे कर लें, डायरेक्ट आप ऑफिसर्स के साथ डील मत करें, इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ऑफिसर्स ने जो है, कुछ ऑफिसर्स ने, अब मैं नाम आपको नहीं बता सकता, बेचारों के नाम सीगा राज में रखने पड़ेंगे वरना उठा के उनको कहीं दूर दराज इलाके में फेंक देंगे। वो कह रहे हैं जी रवैया बहुत रूड है और बड़ी बदतमीज़ी वाला है, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने शिकायत लगाई है। अब देखते हैं इसका क्या बनता है। तफसीलात मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।